तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5D का अप टू क्वेश्चन नंबर 9 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज़ कि एल्युमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। एल्युमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू दिस व्हाट मीथेन प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन 12 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड, जब 12 ग्राम होगा, और व्हाट वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड। तो मीथेन का वॉल्यूम निकालना है और किसका निकालना है, एल्युमिनियम ऑफ हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस 12H2O 4 वॉल्यूम में होगा यहाँ पे, प्लस 3। अब यहाँ पे देखते हैं 4 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 12, इसका वेट निकाल लेते हैं और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी निकाल लेते हैं। 4 27 प्लस 17 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ 4 27 प्लस 51, और ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 78, दैट इज़ इक्वल टू 312 ग्राम। ये इसका वेट आ गया। यहाँ पे देखो 4 इंटू 27, ये हो जाएगा 108 प्लस 36, और टोटल एडअप होकर हो जाएगा 144 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आप कि 144 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है 312 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड प्रोड्यूस कितना करेगा, दैट इज 312 अपॉन में 144 ग्राम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इतना ही प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, तो अब 1 ग्राम के लिए नहीं निकालना है, कितने ग्राम के लिए, 12 ग्राम के लिए। तो देयरफॉर 12 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड विल प्रोड्यूस 312 अपॉन में 144 इंटू 12 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। 12 1 जा 12 12 जा, और कैलकुलेट करोगे आप, दैट इज़ व्हाट, दैट इज इक्वल टू 26 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज ऑब्टेन्ड, मीथेन का वॉल्यूम निकालना है। तो आप यहाँ पे देखो, इक्वेशन में ही देख लो आप, ये मीथेन कितना है, मीथेन इज व्हाट, मीथेन 3 वॉल्यूम है, तो 3 वॉल्यूम, तो 3 इंटू 22.4, तो कितना आ जाएगा, 66 पॉइंट समथिंग, तो 67.2 लीटर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा मीथेन, 67.2 लीटर। तो आप यहाँ बी वाला डायरेक्टली देख लो यहाँ पे कि 144 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड ये प्रोड्यूस करता है, विल प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया, 144 ग्राम ने प्रोड्यूस किया 67.2 लीटर, 67.2 लीटर मीथेन। ओके, तो अब 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 67.2 अपॉन में 144 ग्राम, सॉरी इन लीटर्स वी हैव टू फाइंड ना, तो लीटर में ऑफ CH4, दैट मीन्स मीथेन। तो अब निकालना कितने का है, 12 ग्राम का। तो 12 ग्राम, देयरफॉर 12 ग्राम विल प्रोड्यूस 67.2 अपॉन में 144 इंटू 12 ऑफ मीथेन। 12 से 12 टाइम्स में कट करोगे, 12 से ये भी कट जाएगा, 12 5 जा 60, 5.12 जा, कितना आ जाएगा ये, द आंसर विल बी इक्वल टू 5.6 लीटर। तो दैट्स आवर आंसर। तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखते हैं कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि 0.02 मोल्स ऑफ प्योर
मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड स्ट्रांगली विथ कंसनट्रेटेड HCl। कैलकुलेट करना है मास ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज्ड, मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म, मास ऑफ सॉल्ट फॉर्म, मोल्स ऑफ क्लोरीन फॉर्म, मास ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म्ड एट STP, मोल्स ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, मास ऑफ एसिड रिक्वायर्ड। बहुत सारी चीज़ें पूछ ली इसने एक सिंगल क्वेश्चन में। तो 1 by 1 and slowly we are going to do each and every part of this question। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। प्लस 4HCl प्रोड्यूसेस MnCl2 प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन। अब यहाँ पे ए पार्ट में आप देखो मास ऑफ MnO2, तो ये कितना होगा मास, दिस विल बी इक्वल टू Mn प्लस 2 ऑक्सीजन। तो कितना होता है Mn का, दैट इज 55 प्लस 16 इंटू 2 32, दैट इज इक्वल टू 87 ग्राम हो गया। 87 ग्राम हो गया। और ये जो MnO2 है ये कितना है, ये कोई भी चीज़ सब्सटेंस 1 मोल होती है, तो 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना है 87 ग्राम है, तो 0.02 मोल में कितना मास होगा, तो 87 इंटू 0.02 एंड द आंसर विल बी 1.74 ग्राम। ये होगा मास ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज्ड। अब बी वाला पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट, मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड, तो मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड, कितना सॉल्ट फॉर्म्ड होगा, तो इसके लिए भी ध्यान से देखो। सबसे पहले सॉल्ट कौन सा बना है, दैट इज मैंगनीज क्लोराइड, यही सॉल्ट बना है। तो 1 मोल ऑफ MnO2 यूज हुआ है, यूज्ड टू फॉर्म सॉल्ट, और सॉल्ट भी कितना बना है, 1 मोल बना है। तो देयरफॉर 0.02 ऑफ MnO2 यूज टू फॉर्म सॉल्ट कितना होगा, तो 0.02 इंटू 1, यानी कि कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा 0.02 मोल। इतना ही सॉल्ट फॉर्म होगा, क्योंकि आप यहाँ पे रेशियो देखो, ये 1 वॉल्यूम और ये भी 1 वॉल्यूम, तो ये अगर 0.02 वॉल्यूम में मोल है तो ये भी 0.02 मोल। तो नेक्स्ट हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड। तो मास ऑफ सॉल्ट क्या है, मैंगनीज क्लोराइड फॉर्म्ड, इसी का हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो आप देखो कितना सॉल्ट फॉर्म हुआ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मैंगनीज क्लोराइड, दैट इज व्हाट, कितना आता है, 1 मोल का कितना वेट था, दैट इज 87 ग्राम था। पीछे आप देख रहे हैं ना 87 ग्राम सबसे फर्स्ट पार्ट में किया है। तो देयरफॉर मास ऑफ 0.02 मोल कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0.02 इंटू 87, दैट इज इक्वल टू मैंगनीज क्लोराइड का कितना निकला है, 87 ग्राम नहीं, मैंगनीज क्लोराइड के यहाँ पे पहले फर्दर पहले निकाल लो, ये तो 87 ग्राम तो उसका था, दैट इज़ व्हाट मैंगनीज और डाइऑक्साइड का। तो मैंगनीज का 55 प्लस 2 इंटू 35.5, आप इसका पहले निकाल लो, वो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 55 प्लस 71, और ये कितना आ गया 126 आ गया। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 कट कर देते हैं, 0.02 इंटू 126, और ये हो जाएगा आपका 2.52 ग्राम हो जाएगा। मैंगनीज क्लोराइड का पहले क्या फॉर्म करेंगे, पहले वेट निकाल लेंगे, 126 आएगा। तो 0.02 मोल फॉर्म हुआ था अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा, तो 0.1 मोल में कितना है 126 ग्राम है, तो 0.02 मोल में 126 मल्टीप्लाई कर देंगे 2.52 ग्राम आ जाएगा। डी पार्ट देखते हैं इसका, मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म्ड, कितना मोल क्लोरीन गैस फॉर्म्ड हुआ, तो आप यहाँ पे देखो
इक्वेशन आप देख लो एक बार। तो क्लोरीन भी जो है एक वॉल्यूम निकल रहा है, कितना वॉल्यूम निकल रहा है क्लोरीन भी, सिर्फ एक सिंगल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देखो कि 1 मोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज्ड, तो क्लोरीन कितना फॉर्म हुआ, दैट इज 1 मोल। तो अगर 0.02 मोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज होगा तो क्लोरीन फॉर्म्ड भी कितना होगा, 0.02 इंटू 1, यानी कि 0.02 मोल। ये भी एकदम सेम उतना ही प्रोपोर्शन में बनेगा जितना प्रोपोर्शन में मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज हुआ है। तो जितना वेट आया 0.02 मोल। अब ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में मास ऑफ क्लोरीन निकालना है। तो मास ऑफ क्लोरीन, तो अब यहाँ पे पहले ही हम देख लें कि मास ऑफ क्लोरीन 2 इंटू 35.5 दैट इज 71 ग्राम है। तो 1 मोल में डायरेक्ट करते हैं, कितना है 1 मोल में 71 ग्राम। तो 0.02 मोल में कितना हो जाएगा, अभी ऊपर किया है तो 71 इंटू 0.02, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1.42 ग्राम, इतना ही फॉर्म होगा। अब एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट में क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म्ड एट एसटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म्ड एट एसटीपी, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो कितना हो जाएगा, 1 मोल में कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो 0.02 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.02 इंटू 22.4 दैट इज इक्वल टू 0.448 लीटर, या आप और कह सकते हो 0.448 डेकामीटर क्यूब का वॉल्यूम लेगा। नेक्स्ट वाला जी वाला आप देखो। जी में क्या पूछा है, मोल्स ऑफ एसिड रिक्वायर्ड। मोल्स ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, कितने मोल एसिड रिक्वायर हुआ है, आप देखो यहाँ इक्वेशन में वापस आओ। 4 वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है। तो आप देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ MnO2 रिक्वायर्स HCl, कितना रिक्वायर करता है, 4 मोल। 1 मोल के लिए 4 मोल चाहिए, तो 0.02 मोल के लिए कितना चाहिए, रिक्वायर करेगा HCl 4 इंटू 0.02 दैट इज इक्वल टू 0.08 मोल, इतना एसिड रिक्वायर होगा। अब मास निकालना है एसिड का, तो एसिड का मास निकाल दो, H वाला, मास ऑफ एसिड रिक्वायर्ड। तो मास ऑफ एसिड कैसे निकलेगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, पहले तो HCl का यहाँ पे अलग से निकाल लो, 1 + 35.5 दैट इज इक्वल टू 36.5। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl कितना आएगा, 36.5 ग्राम। तो देयरफॉर मास ऑफ 0.08 मोल ऑफ HCl 36.5 into 0.08, and what will be our answer after multiplication? Answer will be 2.920 gram. So this is our final answer. Thanks for watching. Further question we will do in the next video.